चलिए देखते हैं डिफिनेशन मेटालिक सॉलिड का। तो मेटालिक सॉलिड के बारे में जान गए थे कि मेटालिक सॉलिड कर्नल एवं इलेक्ट्रॉन के सी या इलेक्ट्रॉन के क्लस्टर गुच्छा या इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के बीच एक प्रकार का बॉन्ड बनती है, जिस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बोले आप, मेटालिक बॉन्ड बोलेंगे। इस मेटालिक बॉन्ड के कारण एक प्रकार का सॉलिड का निर्माण होगा। बताइए उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, क्या कहेंगे? मेटालिक सॉलिड। तो चलिए डिफिनेशन बनाते हैं। वैसा सॉलिड जो कर्नल धनावेश एवं इलेक्ट्रॉन सी या इलेक्ट्रॉन के क्लस्टर, इलेक्ट्रॉन की गुच्छा, इलेक्ट्रॉन की समुद्र या इलेक्ट्रॉन के क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन की बादल के बीच आकर्षण से बनता है, तो उसे हम लोग मेटालिक सॉलिड कहेंगे। आसान भाषा में समझेंगे, मेटालिक सॉलिड एक प्रकार का सॉलिड है जो कर्नल एवं इलेक्ट्रॉन के सी, इलेक्ट्रॉन क्लस्टर एवं इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच बनने वाला एक बॉन्ड से बनती है। उसे क्या कहेंगे? मेटालिक सॉलिड कहेंगे। अब देखते हैं मेटालिक सॉलिड का कुछ एग्जाम्पल। जितने प्रकार के मेटल हैं वो सारे के सारे मेटालिक सॉलिड होगी। जैसे उदाहरण के रूप में जानेंगे सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस, निकेल, कॉपर etc। ढेर सारा ऐसा एग्जाम्पल है जो मेटालिक सॉलिड का होगा। ऐसे कह सकते हैं कि ऑल मेटल आर मेटालिक सॉलिड। अब हम लोग जानेंगे, मेटालिक सॉलिड जान गए तो अब प्रत्येक चीज की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं कि मेटालिक सॉलिड का क्या प्रॉपर्टीज होगा। तो एक छोटा सा ट्रिक के द्वारा आपको बताया गया है। मेटालिक सॉलिड को हम लोग पहले मेटल लिखते हैं, तो मेटल जितना गुण को प्रदर्शित करेगी सारा का सारा गुण किसका होगा? बिल्कुल मेटालिक सॉलिड का होगा। तो चलिए देखते हैं। ट्रिक है M फॉर मेलिएबल, E फॉर इलेक्ट्रॉन डोनर, T फॉर टेंजाइल, A फॉर एलॉय फॉर्मेशन और L फॉर लिफ्चर। अर्थात मेटालिक सॉलिड अधातवर्धी होती है। M फॉर मेलिएबल होगा, मेलिएबल का हिंदी अधातवर्धी होती है, अधातवर्धी होगी। अधातवर्धी किसी मेटल का या किसी मेटालिक सॉलिड का एक खास प्रकार का गुण है, जिस गुण के कारण उसे किसी हथौड़े से या किसी भी भारी वस्तु से पीटेंगे तो पीट कर एक लंबी चादर बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप अपने आसपास देखे होंगे लोहा को पीट कर एक चादर बनाते हैं। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे दूसरा में इलेक्ट्रॉन का डोनर, E फॉर इलेक्ट्रॉन डोनर। E फॉर इलेक्ट्रॉन डोनर अर्थात धातु या धात्विक सॉलिड इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? दान करती है। अब बताइए खुद कि कौन इलेक्ट्रॉन को दान करेगी? जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। आप ये भी सुनते होंगे कि ढेर सारे लोग गवर्नमेंट को, जो रिचेस्ट पर्सन है इस वर्ल्ड के, वो गवर्नमेंट को फंडिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास ढेर सारा रुपया होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे रुपया को हम लोग किससे रिलेटेड कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन इट मीन्स यहाँ पे रुपया होगा। जिसके पास ज्यादा रुपया होगा वो रुपया को दान करता है। ठीक वैसे ही जिस सॉलिड के पास ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगी, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगी। तो धातु इलेक्ट्रॉन को दान करती है और इसके कारण क्या होता है? इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब तीसरा क्या है? टी फॉर टेंजाइल। टेंजाइल मीन्स तन्ने होती है। धातु को जब हम किसी चीज से पीटते हैं तो उसमें टन टन की आवाज आती है। आप देख सकते हैं कि इसमें पीटते हैं तो टन की क्या आ रही है? आवाज आ रही है। कोई भी धात्विक चीज होगा, धात्विक सॉलिड होगा, जैसे लोहा देख लीजिए जो आपके घर में है, उस लोहा को आप किसी चीज से पीटिएगा तो उसमें कैसा आवाज आएगी? तन्ने की आवाज आएगी। इसलिए हम लोग बोलेंगे धात्विक ठोस तन्ने होती है। अब हम लोग जानेंगे A फॉर एलॉय होता है, एलॉय का फॉर्मेशन करती है। जितने भी धातु होते हैं सारे धातु मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करती है। तो धात्विक सॉलिड भी मिश्र धातु के फॉर्म में होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है A फॉर एलॉय फॉर्मेशन, मिश्र धातु का निर्माण करती है। कौन? धातु। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे L फॉर लिफ्चर होती है। चूंकि हम सभी जानते हैं कि धात्विक सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन होती है और उस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें एक खास प्रकार का क्या होता है? चमक होता है। चलिए इसको देखते हैं। मान लेंगे कि ये सोडियम है
सोडियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा कक्षा में भी, पहला कक्षा में, फिर दूसरा कक्षा में, तीसरा कक्षा में। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन पे जब लाइट इमिट होती है सूर्य के प्रकाश से या किसी भी स्रोत से लाइट पड़ती है, तो लाइट क्या होती है? लाइट के वजह से इसमें आ जाती है लाइट, इसमें पूरे कक्षा में घूमने लगती है लाइट, और लाइट इलेक्ट्रॉन से टकराकर इधर उधर क्या करने लगती है? मूवमेंट करने लगती है। और इसी लाइट के मूवमेंट के कारण इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जो नीचे लिख दिया गया है कि सोडियम का येलो कलर होती है, पोटासियम का लेली कलर होता है। ढेर सारे मेटल है जिसका अलग अलग कलर होती है, जिसे हम लोग एस ब्लॉक में काफी डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज। ये ऊष्मा एवं विद्युत का फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होती है? सुचालक होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं ऊष्मा और विद्युत कब प्रवाहित होगी? बिल्कुल सही, जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। जब तक उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगी किसी भी सब्सटेंस के पास या किसी भी सॉलिड के पास, तो वो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन नहीं करेगी। यहाँ पे देखिए सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इस 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें क्या होता है? विद्युत धारा एवं ऊष्मा का ये प्रवाहित होती है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि धात्विक ठोस ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखेंगे कि इसका गलनांक एवं घनत्व काफी उच्च होता है। तो चलिए देखते हैं कि गलनांक क्या होगा। वो खास टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर को प्राप्त करके कोई सॉलिड लिक्विड के स्टेट में आना स्टार्ट कर दे, वो टेम्परेचर उस सॉलिड का, किस सॉलिड का? जो सॉलिड द्रव की अवस्था में चेंज होना स्टार्ट हो गई है, उस सॉलिड का गलनांक कहलाएगा। मान लेते हैं सोडियम एक क्या है? सॉलिड है। इसको हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं, 0 डिग्री से स्टार्ट किए, फिर 20 डिग्री दिए, फिर उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 20 डिग्री, और फिर 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, इस तरह से बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस मान लेंगे इसको टेम्परेचर दिए। तो 100 डिग्री टेम्परेचर ये मान लिए हैं हम लोग। 100 डिग्री टेम्परेचर प्राप्त करके ये सोडियम किसमें आना स्टार्ट हो जाएगी? द्रव की अवस्था में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस सोडियम का द्रव्यमान कितना होगा? बिल्कुल सही, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब हम लोग जानते हैं कि इसका घनत्व अधिक क्यों होता है। क्योंकि धात्विक सॉलिड में दो चीज में बंधन बल लगती है, एक कर्नल एवं इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के क्लस्टर या इलेक्ट्रॉन के क्लाउड। ये काफी मजबूत होती है और मजबूत होने के कारण कम ही जगह पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन या ज्यादा एटम क्या करती है? एकत्रित हो जाती है। इसीलिए उसका घनत्व भी अधिक होगा। क्योंकि घनत्व हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास एवं आयतन के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलेंगे? घनत्व बोलेंगे। तो कम आयतन में ज्यादा क्या रहेगी? द्रव्यमान रहेगी। तो द्रव्यमान जितना ज्यादा, जितना पदार्थ की द्रव्यमान ज्यादा, उसकी घनत्व भी उतना ही ज्यादा। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि मेटालिक सॉलिड का गलनांक एवं घनत्व उच्च होता है। 8वां प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसके अवयवी कण एटम परमाणु होते हैं। जितने भी धात्विक सॉलिड हैं सारे के सारे का अवयवी कण क्या होगा? बोलिए, धातु होगा, बिल्कुल। उसके बाद हम लोग 9th प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें एक निश्चित रंग होती है, ये किसी खास कलर की होती है। कौन सॉलिड? धात्विक सॉलिड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम येलो कलर का होती है, पोटासियम लैली कलर का होती है। ढेर सारा क्या है? मेटल है, उस मेटल का अलग अलग कलर होगा। तो एक बार फिर से देखते हैं कि कलर क्यों होती है। क्योंकि देखिए किसी भी सोर्स से जब लाइट इस पे इमिट होगी, तो लाइट इमिट होगी तो इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, और इलेक्ट्रॉन से टकराएगी तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भेज देगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन तीसरे को भेज देगी, तीसरे इलेक्ट्रॉन चौथे को भेज देगी, और वो पूरा प्रकाश पूरे पार्ट में क्या होने लगेगी? घूमने लगेगी जिगजैग रेखा में, या किसी तरह से घूमने लगेगी, जिसके वजह से उसका एक खास कलर होती है। अगर ये सोडियम पे ये घटना होती है तो कौन सा कलर प्रदर्शित करती है? बिल्कुल येलो कलर प्रदर्शित करती है। तो जो भी पढ़े हैं उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। मेटालिक सॉलिड वैसा सॉलिड होगा जिसमें
कर्नल एवं इलेक्ट्रॉन के सी इलेक्ट्रॉन क्लस्टर या इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के बीच एक आकर्षण बल लगेगी और इस आकर्षण बल के कारण एक खास प्रकार के सॉलिड का निर्माण होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल मेटालिक सॉलिड कहेंगे। जिसका कुछ एग्जाम्पल है, जितने मेटल होंगे सारे के सारे मेटालिक सॉलिड कहलाएंगे, जैसे सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस, निकेल या कॉपर, इटीसी, ढेर सारा क्या है इसका एग्जाम्पल है। इसका कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे एम्फोर मेलिएबल होता है, जितनी धात्विक सॉलिड होती है सारे के सारे मेलिएबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे फेरस को पीट कर लंबी चादर बनाई जा सकती है। दूसरा होगा ई फॉर इलेक्ट्रॉन डोनर, जितने भी धात्विक ठोस होगा वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। जैसे सोडियम के बाध्यम कक्षा में एक अधिक इलेक्ट्रॉन है और इस अधिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करती है? बोलिए, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है। उसके बाद का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। टी फॉर टेंजाइल, अर्थात ये क्या करती है? तन्य होती, धात्विक ठोस तन्य होती, इसे पीटने पर टन 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 की आवाज आती है। ए फॉर क्या होगा? एलॉय फॉर्मेशन, जितने भी धात्विक सॉलिड होते हैं सारे के सारे मिश्र धातु का निर्माण करती है। एल फॉर लिफ्चर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें एक खास प्रकार की क्या होती है? रंग होती है या इसमें एक चमक होती है। चमक क्यों होती है? क्योंकि सन से या किसी भी स्रोत से जब लाइट क्या होती है उस पर इमिट होती है तो इलेक्ट्रॉन से टकरा कर एक खास प्रकार का चमक देती है। ये ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होती है। सातवां प्रॉपर्टीज, इसका गलनांक एवं घनत्व काफी उच्च होती है। गलनांक और घनत्व उच्च इसलिए होती है क्योंकि इसके बीच एक मजबूत बंधन बल बंधी होती है या लगती है। आठवां प्रॉपर्टीज, इसके अवयवी कण एटम परमाणु होते हैं। जितने भी मेटालिक सॉलिड है सारे के सारे का अवयवी कण क्या होगा? परमाणु होगा। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण एक खास प्रकार का रंग होता है, जैसे सोडियम का रंग येलो, पोटासियम का रंग लैलिक होता है या लिलिक होगा। इसी ढेर सारा क्या ऐसा एलिमेंट है जिसका अलग अलग कलर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्यारे बच्चे, इस वीडियो में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं, ताकि क्या किया जाए? उसको अगला वीडियो में मेंशन करके और वो कंसेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो थैंक यू।